ओके, सो गुड आफ्टरनून वंस अगेन एवरीवन। आज हम लोग नए चैप्टर को शुरू करेंगे, दैट इज ट्राइंगल्स। हालांकि ट्राइंगल सबको बहुत हार्ड लगता है, तो हर एक चीज ट्राइंगल्स के प्रूफ दैट जो होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, आई नो दैट। सो हर एक चीज को यहाँ पर अच्छे से देखेंगे और शुरू करते हैं हम लोग आज का नया चैप्टर, दैट इज ट्राइंगल्स, जो आपका लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो ट्राइंगल्स शुरू करते हैं। ओके, तो ट्राइंगल शुरू करने से पहले व्हाट यू नीड टू नो इज, सो ट्राइंगल शुरू करने से पहले हम लोग को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वो नॉर्मली पहले चीजें हम लोग रिवाइज मार लेते हैं, देन उसके बाद प्रॉपरली ट्राइंगल चैप्टर के अंदर चलते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सबसे पहले ट्राइंगल्स चैप्टर की बात करते हैं। तो ट्राइंगल्स चैप्टर सीखने से पहले व्हाट यू नीड टू नो इज कि हम लोग दो फिगर्स को कंपेयर किस तरीके से करते हैं। हम लोग को ये चीज पता होनी चाहिए कि हाउ टू फिगर्स आर कंपेयर्ड। ठीक है, तो दो फिगर्स को कंपेयर किस तरीके से किया जाता है वो हम लोग पहले सीखते हैं। ठीक है, कोई भी दो फिगर्स हम लोगों ने बना लिए, सो उनके कंपैरिजन करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्टली एक तरीका होता है कि दोनों फिगर्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, एंड सेकेंड तरीका होता है कि जो दोनों फिगर है वो सिमिलर है। फिगर यानी कहाँ, कौन से फिगर्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं, ईच एंड एवरी पॉलीगॉन की बात कर रहा हूं। हर एक पॉलीगॉन की यहाँ पर बात की जा रही है। पॉलीगॉन क्या होता है, एक ऐसा फिगर होता है जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो। ठीक है, क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, उसे हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं। लिख देता हूं यहाँ पे, क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट से बना होता है वो। सो मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, तो ऐसे सारे फिगर जो लाइन सेगमेंट से बने हो और वो क्लोज्ड फिगर हो, उसे हम पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी दो पॉलीगॉन को कंपेयर करने के दो तरीके हैं। फर्स्टली पहला तरीका जो है उसे हम बोल सकते हैं कि वो दोनों के दोनों फिगर क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। द बोथ फिगर्स कैन बी कॉन्ग्रुएंट। जो दूसरा तरीका है दैट इज, वो दोनों फिगर जो है वो सिमिलर हो सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि वो दोनों फिगर सिमिलर हो सकते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, वो पहले हम लोग फोकस करते हैं। ऐसे कोई भी दो फिगर जो सेम शेप के हो, सबसे पहले सेम शेप, उनका जो शेप होना चाहिए दैट शुड बी सेम साइज के हो। दैट मीन्स एग्जैक्ट फोटोकॉपी, बात करें तो एग्जैक्ट फोटोकॉपी होते हैं वो फिगर एक दूसरे के। तो ऐसे पॉलीगॉन जो एक दूसरे के एग्जैक्ट फोटोकॉपी है, वैसे पॉलीगॉन्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, फोटोकॉपी के अलावा एक साइंस वाला एग्जांपल दूं तो दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। दे आर व्हाट, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। वो जो हमारे दो फिगर्स अगर एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, तो वो दोनों फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। मिरर इमेजेस, और कहां से और कौन से दो इमेज कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, और कौन सी दो इमेजेस जो है वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगी। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का ऐसा एक कौन सा क्राइटेरिया आता है स्फेरिकल मिरर में जहां पे वो ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, अगर आप लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, राइट, स्फेरिकल मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर के सामने, लेट्स से, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आपका ऑब्जेक्ट होता है तो आपका इमेज जो है वो सेम शेप और साइज का बनता है। वो क्या बनता है, सेम शेप एंड साइज। तो जब भी सेम शेप और सेम साइज होगा तब बोथ पॉलीगॉन्स वुड बी नोन एज कॉन्ग्रुएंट। वो दोनों पॉलीगॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स में एग्जांपल देखें, मैथ्स में एग्जांपल देखें, तो कोई भी दो स्क्वायर बना दो। अगर मान लो मैंने ये एक स्क्वायर बनाया, और सॉरी कोई भी दो स्क्वायर नहीं, स्क्वायर की बात नहीं करेंगे अभी, वो बाद में आएगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट
इतने तरीके से, मान लो कोई भी दो स्क्वायर बना लिए, चलो स्क्वायर की बात कर लेते हैं। तो मान लो अगर कोई भी दो स्क्वायर मैंने फॉर्म कर लिए हैं, एक ये स्क्वायर और एक ये और एक स्क्वायर, और दोनों के जो साइड्स हैं दे बोथ आर 4 सेंटीमीटर। तो अब ये जो दोनों स्क्वायर मैंने बनाया, दोनों की साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर है, राइट। दोनों की साइड लेंथ जो है दैट इज 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों के दोनों जो फिगर्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। द रीजन बीइंग साइज भी सेम, शेप भी सेम, दोनों सेम है, तो मतलब वो दोनों फिगर क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सेम तरीके से अब सिमिलैरिटी पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं सिमिलैरिटी पे। तो चलो 1 मिनट में इन्हें रफ कर दूं सबसे पहले, ठीक है, तो फिर हम सिमिलैरिटी पे आएंगे। तो चलो सिमिलैरिटी पे आ जाते हैं। सिमिलैरिटी में क्या होता है, सेम शेप तो होता है। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में फर्क क्या है, सेम शेप तो होगा बट डिफरेंट साइज होती है, बट डिफरेंट साइज। अगर एक बाप है तो दूसरा बेटा है, अगर एक बेटा है तो दूसरा बाप है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक सेम है, जो शेप उन लोग को मिलने वाला है एट लास्ट आगे चल के वो सेम नहीं, बाप बेटा नहीं बोल सकते, कभी कभी बेटा बाप पे नहीं गया तो क्या हो गया, तो फिर वो सिमिलर नहीं कहलाएंगे। सो अभी के लिए बस ऐसा ही रखते हैं कि सेम शेप होना जरूरी है बट डिफरेंट साइज। जैसे कि वही फिर से हम लोग साइंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलावा आप कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो या इमेज बड़ी आती है या इमेज छोटी आती है, बट व्हाट इज द मेन कॉमन थिंग ये है कि उन दोनों का जो शेप होता है दैट इज टोटली सेम। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलावा अगर हम लोग कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट और इमेज क्या हो जाती है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सिमिलर। क्यों सिमिलर हो जाती है, बिकॉज ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का जो शेप होता है दैट इज सेम। ऑब्जेक्ट और इमेज का शेप तो सेम हो जाता है बट साइज डिफरेंट हो जाती है, ठीक है, साइज डिफरेंट होती है। इमेज एनलार्ज बनती है या इमेज डिमिनिश्ड बनती है, ठीक है। सो इस तरीके से सिमिलैरिटी की बात हम लोग कर सकते हैं। अब ये आ गई साइंस में। अगर मैथ्स में बात करें तो अगर मैथ्स में यही चीज को अगर हम लोग मैथ्स में लगाए तो लगाते हैं। चलो ईच एंड एवरी स्क्वायर, ईच एंड एवरी स्क्वायर, ईच एंड एवरी स्क्वायर, सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑलवेज सिमिलर। कोई भी स्क्वायर, सारे के सारे इस दुनिया में जितने भी स्क्वायर है दे ऑल आर सिमिलर। वाई सो, बिकॉज देखो शेप सेम है, जो शेप है वो सेम है बट जो साइज है वो डिफरेंट है। जब जो साइज है दैट इज डिफरेंट। सेम तरीके से कोई भी सर्कल को ले लो, हर एक सर्कल का जो शेप होने वाला है दैट इज सेम बट साइज डिफरेंट होगी बिकॉज रेडियस जिससे वो बनाया गया है दैट इज डिफरेंट। सेम तरीके से इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी बात कर सकते हैं। हर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने लिया तो हर एक जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा उसका शेप सेम होने वाला है। क्यों, दे ऑल वुड बी हैविंग एंगल सेम, 60 डिग्री एंगल होने वाला है सबका, राइट। हर एक का एंगल जो होने वाला है दैट इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री वो एंगल हो जाएगा बट शेप सेम हो सकता है। कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर हो सकता है, किसी का 5 सेंटीमीटर, बट शेप तो सेम है। इसका मतलब वो क्या होंगे, सिमिलर फिगर्स होंगे। फोटोकॉपी नहीं होते हैं एग्जैक्ट बट एक दूसरे के एनलार्ज्ड या डिमिनिश्ड फॉर्म, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। एक दूसरे के शैडो बोल सकते हैं। दीज आर व्हाट, शैडोज। शैडोज जब इक्वल हो गई, जब हमारी और हमारे फिगर की शैडो इक्वल हो जाएगी तो दे वुड बी कॉन्ग्रुएंट। बट अगर शैडो बड़ी आ रही है या छोटी आ रही है इसका मतलब वो क्या हो गए, सिमिलर फिगर्स हो गए। वो क्या हो गए, हमारे सिमिलर फिगर्स, ठीक है। तो देखो अब हम लोग सिमिलैरिटी को थोड़ा सा और मैग्नीफाई करते हैं बिकॉज सिमिलैरिटी है जो हम लोग को ये चैप्टर में बहुत बार पढ़नी आएगी। या पूरे तरीके से हम लोग इस चैप्टर में सिमिलैरिटी पे ही बात करेंगे, तो सिमिलैरिटी पे थोड़ा सा और बात करते हैं।
कॉन्ग्रुएंसी मतलब एग्जैक्ट फोटोकॉपी, मतलब उसका आपने प्रिंट कर लिया सेम तरीके से, एक स्क्वायर का आपने जेरोक्स मशीन में प्रिंट करके निकाला दूसरा स्क्वायर, दे बोथ वुड बी कॉन्ग्रुएंट। बट अगर आपने एक स्क्वायर को प्रिंट करना चाहा, बट क्या किया आपने, थोड़ा सा बड़ा प्रिंट किया, थोड़ा सा बड़ा प्रिंट किया, तो इसी स्क्वायर को आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। शेप सेम है, देखो शेप दोनों का स्क्वायर ही है, बट साइज डिफरेंट हो जाती है, साइज डिफरेंट हो जाती है। सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज सिमिलर फिगर्स। अगर इसको डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो चलो वो भी देखते हैं कि हाउ टू नो कि द फिगर्स वुड बी सिमिलर या पॉलीगॉन वुड बी सिमिलर। तो लिखते हैं चलो, द पॉलीगॉन आर सेड टू बी सिमिलर व्हेन, आर said to be similar when, सबसे पहला ये दो कंडीशंस है, कभी भी कोई भी दो पॉलीगॉन्स को अगर सिमिलर होना है तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, टेंशन मत लेना, एक एग्जांपल लेने वाले हैं। ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स, ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स हैव इक्वल रेशियोज। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को बारी बारी से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। पहली बात तो कोई भी दो पॉलीगॉन को अगर आपको सिमिलर प्रूफ करना है तो ये दो तरीके हैं जिससे आप प्रूफ कर सकते हैं। ये दो कंडीशन सैटिस्फाई होनी ही चाहिए, नहीं तो सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ नहीं होगा। ट्राइंगल की बात नहीं, पॉलीगॉन, ट्राइंगल पे आए ही नहीं अभी तक, ट्राइंगल चैप्टर हम लोगों ने अभी तक शुरू ही नहीं किया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलीगॉन्स की। कोई भी दो पॉलीगॉन ले लो। अब इसमें नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मैंने ये करस्पॉन्डिंग वर्ड यूज किया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं। लेट्स से पहले मैंने दो स्क्वायर ले लिए, ठीक है, दो स्क्वायर ले लिए, मैंने ऐसे रखा है एक स्क्वायर को ABCD। एक्चुअली में स्क्वायर में नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगा, स्क्वायर की नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगा, बट ट्राइंगल जब हम लोग नेम करेंगे ना, वहां पे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। बट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चलो पहले मैं सिखा देता हूँ, DEFG, ठीक है। सबसे पहले करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रेफरेंस से आपकी पोजीशन देखते हैं। मान लो यहां पर मैं एक बंदा खड़ा है A, ठीक है, यहां पर एक बंदा खड़ा है B, यहां पर एक बंदा खड़ा है C और D, ठीक है। A के लेफ्ट हैंड साइड में 4 किलोमीटर लेफ्ट में, 4 किलोमीटर, अब लेफ्ट नहीं बोलेंगे, कोई एक पर्टिकुलर एंगल पे मान लो 30 डिग्री एंगल पे 4 किलोमीटर पे B खड़ा है, ठीक है। तो B की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू A क्या है, 4 किलोमीटर विथ 30 डिग्री, 30 डिग्री थोड़ा सा टिल्टेड है। अब C की बात करें, अगर मान लो C एक बंदा है जो 30 डिग्री पे ही खड़ा है एंड 2 किलोमीटर पे खड़ा है, 2 किलोमीटर पे। D एक बंदा है जो A से 4 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा है, बट एंगल 60 डिग्री है। और एक और बंदा है E जो A से 4 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा है और 30 डिग्री पे खड़ा है। A से कितने किलोमीटर हो गए, वो 4 किलोमीटर। सो अब अगर हम लोग बात करें कि A के करस्पॉन्डिंग कौन इक्वल है, A के करस्पॉन्डिंग जो है, अब यहाँ पे एक पेयर बताओ जो A के करस्पॉन्डिंग हो। सबसे पहले बात करते हैं B की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू A क्या है, 4 किलोमीटर, और एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। ऐसा कोई और पॉइंट है जो विथ रिस्पेक्ट टू ए 30 डिग्री और 4 किलोमीटर पे दूर है? यस, E एक ऐसा पॉइंट है जो 4 किलोमीटर की दूरी पे ही है और 30 डिग्री पे ही है। इसका मतलब B एंड E आर करस्पॉन्डिंग, B और E जो है ना वो करस्पॉन्डिंग है विथ रिस्पेक्ट टू A। A के रिस्पेक्ट में B और E जो है उनकी पोजीशन सेम है। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है, पोजीशन का सेम होना, ठीक है, पोजीशन का सेम होना। उसी तरीके से
अब ये तो बहुत हाई प्रोफाइल एग्जाम्पल था, सिमिलैरिटी तो बहुत छोटे एग्जाम्पल से हो जाएगी, आपको पता ही चल जाएगा। जैसे मान लो अब हम लोग यहाँ पे ये दो फिगर्स को देख रहे हैं, ए बी सी डी और डी ई एफ जी लिख दिया मैंने, ई एफ जी एच कर देते हैं उसको सबसे पहले क्या कर देते हैं हम, ई एफ जी एच कर देते हैं, रुक जाओ। तो हम इसे ई एफ जी एच, अब हम लोग जैसे वहां पे मैंने क्या एग्जांपल लिया था, बी और सी विथ रिस्पेक्ट टू कौन, ए। तो अब हम लोग ए की जगह पे बैठ गए हैं और हम इन दोनों फिगर्स को देख रहे हैं। तो हमारे करस्पॉन्डिंग में कौन से पेयर ऑफ एंगल्स वुड बी करस्पॉन्डिंग, हमारे रिस्पेक्ट में कौन से पेयर ऑफ एंगल्स करस्पॉन्डिंग होंगे, देखो ए एंड ई वुड बी करस्पॉन्डिंग। क्यों ऐसा, हम लोगों को दिख रहा है लेफ्ट वाले फिगर में, टॉप लेफ्ट पे, फर्स्ट फिगर पे टॉप लेफ्ट पे कौन बंदा है, ए। तो उसी तरीके से सेकेंड फिगर पे टॉप लेफ्ट पे कौन बंदा होगा, ई होगा। तो हमारे रिस्पेक्ट में ए और ई की पोजीशन सेम है, तो ए एंड ई वुड बी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ए और ई जो होंगे वो करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। सेम तरीके से अब देखो बी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, सेम तरीके से बी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, एफ। वाई सो एफ कैसे हो गया बी का करस्पॉन्डिंग, तो देखो ए के करस्पॉन्डिंग बी था, अब बी के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, अगर हम लोग वो बात करें तो बी के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, यहां पे बी है हमारे राइट साइड के टॉप पे, तो सेम तरीके से ये फिगर के राइट साइड पे टॉप पे कौन होगा, एफ। तो बी एंड एफ आर करस्पॉन्डिंग बिकॉज हमारे हिसाब से इन दोनों पॉइंट्स की लोकेशन सेम है, ठीक है। हमारे रिस्पेक्ट में ये दोनों उन फिगर्स पे सेम लोकेशन पे लाई करते हैं। सेम तरीके से अब देखो, सेम तरीके से अगर हम लोग बात करें कौन से, ये एंगल ए और एंगल ई, ये एंगल बी और एंगल एफ, एंगल डी के साथ करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, एंगल डी के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल एच, और एंगल सी के करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, एंगल जी। अब देखो टू पॉलीगॉन्स आर सेड टू बी सिमिलर व्हेन, सबसे पहली कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इज ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सारे के सारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होने चाहिए। क्या इक्वल है, क्या ये पॉलीगॉन के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, चलो चेक करो, यस दे ऑल आर इक्वल। क्यों इक्वल है, द रीजन बीइंग स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, तो सारे एंगल्स वुड बी 90 डिग्री, तो यस सारे एंगल्स इक्वल है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी के हिसाब से सारे साइड्स वुड बी इक्वल। अब अगर हम लोग बात करें करस्पॉन्डिंग साइड्स के पेयर की, ये एंगल्स के पेयर हो गए ना, अब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो निकालने हैं। अब ए बी साइड के करस्पॉन्डिंग कौन है, हमारे रिस्पेक्ट में ए बी की लोकेशन क्या है पहले वो देख लो, हमारे रिस्पेक्ट में ए बी फिगर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे है। सेम तरीके से अब हमारे रिस्पेक्ट में दूसरे फिगर पे कौन है टॉप मोस्ट, ये ई एफ, तो ए बी अपॉन ई एफ, इसका रेशियो देख लो क्या आ रहा है, 3/4 आ रहा है। सेम तरीके से AD के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, देखो ये AD के करस्पॉन्डिंग कौन है, EH है, तो EH, AD अपॉन EH क्या हो जाएगा, 3/4। अब आगे बढ़ते हैं, देन DC के करस्पॉन्डिंग कौन, HG, GH नहीं HG, DC के करस्पॉन्डिंग कौन है, HG है, GH नहीं है, GH मत लिखना, नेमिंग मैटर्स। इधर आप लोग को लगेगा कि नेमिंग मैटर नहीं कर रही है, बट नेमिंग बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है आगे चल के। तो डीसी के करस्पॉन्डिंग कौन, एच जी, वो हो जाएगा 3/4। सेम तरीके से अब बीसी के करस्पॉन्डिंग कौन है, एफ जी, तो बीसी अपॉन एफ जी क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो देखो ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियोज। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये दोनों पॉलीगॉन्स जो है वो सिमिलर है, यस दे वुड बी सिमिलर, बिकॉज ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जैसे कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करते थे तो क्या साइन होता था, कॉन्ग्रुएंसी का क्या साइन होता था, ऐसा इक्वल टू के ऊपर एक वेव बनता था, तो सिमिलैरिटी का साइन होता है ओनली वेव।
ये साइन है सिमिलैरिटी का। आप लोगों ने जब 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था तब आपने देखा था कि नेमिंग मैटर करती है, नेमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो हमारी नेमिंग है वो मैटर करने वाली है। अगर मैं अब लिखूं कि कौन से दो फिगर सिमिलर होंगे तो कैसे लिखेंगे, आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखेंगे और फिर नेम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। ए के करस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए, ई। एक मिनट में ये रफ कर लेता हूं। अगर अभी आपको सिमिलर दिखाना है तो सिमिलैरिटी में नेम किस तरीके से करेंगे मैं वो भी बता दे रहा हूं। ठीक है, आपको नेम किस तरीके से करना है सिमिलैरिटी में। सबसे पहले इफ आप लोग इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स को या कह लें इन दोनों स्क्वायर को सिमिलर बोलना चाहते हो तो हाउ वुड यू बी नेमिंग, कैसे नेम करेंगे। ए के करस्पॉन्डिंग कौन है, ई। तो अगर मैं यहाँ पर ए लिखूंगा तो यहाँ पर ई लिखूंगा। फिर बी के करस्पॉन्डिंग एफ था तो बी के करस्पॉन्डिंग एफ, डी के करस्पॉन्डिंग एच और सी के करस्पॉन्डिंग जी। तो ये दोनों स्क्वायर्स, सॉरी रेक्टेंगल ट्राइंगल बना दिया, ये दोनों स्क्वायर वुड बी सिमिलर। तो नेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द रीजन क्योंकि करस्पॉन्डिंग के हिसाब से नेमिंग होगी, ये बात भी याद रखना। अगर आपको करस्पॉन्डिंग चीजें पता है कि व्हाट आर करस्पॉन्डिंग तो वही आपको हेल्प करेंगे नाम लिखने में। तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स देखने आने चाहिए। देन आपने करस्पॉन्डिंग देख लिया तो उसी के बेस पे आपको नेमिंग करनी है। तो इस तरीके से स्क्वायर ए बी डी सी इज सिमिलर टू स्क्वायर ई एफ एच जी। ऐसा नहीं लिख सकता ये किसके सिमिलर है, एच जी एफ ई, कुछ भी नहीं लिख सकते हम। दैट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, पर्टिकुलर नेमिंग के हिसाब से ही लिखना है। ठीक है, पर्टिकुलर नेम के हिसाब से आपको। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया कि कोई भी दो पॉलीगॉन सिमिलर कब होते हैं, कैसे प्रूफ करना है। पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल अभी तक नहीं आए हैं। तो पॉलीगॉन कब सिमिलर होते हैं वो हम लोगों ने किस तरीके से प्रूफ करना है वो देख लिया। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, आर इन इक्वल रेशियोज एंड करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। करस्पॉन्डिंग क्या होता है वो वर्ड का मीनिंग भी समझ में आ गया कि हमारे रिस्पेक्ट में वो दोनों फिगर में जो पॉइंट सेम लोकेशन पे है उन्हें हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। उन लोग को हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। सेम तरीके से अब नेमिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब नेमिंग बहुत आसान हो जाएगी इफ आपको करस्पॉन्डिंग चीजें पता है क्या है। ठीक है, अगर आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स पता थे तो देखो आपको ए के साथ ई को ही लिखना है, बी के साथ एफ को ही लिखना है और डी के साथ एच को ही और सी के साथ जी को। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पॉलीगॉन को नेम करेंगे इफ दे आर सिमिलर। सो अब एक स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा, इफ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, if two polygons are similar they are not congruent। अगर आपने दो पॉलीगॉन्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया है तो वो कॉन्ग्रुएंट डायरेक्टली प्रूफ नहीं हो सकते हैं, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट, इफ टू पॉलीगॉन्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ टू पॉलीगॉन्स आर congruent they are said to be similar, they are similar, वो लोग सिमिलर भी हैं। अगर दो पॉलीगॉन्स कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली वो सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि सिमिलर में यही चीज है कि क्या होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, दैट्स इट। अगर सिर्फ शेप सेम है तो वो सिमिलर होते हैं, शेप सेम और सेम साइज हो जाते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं। तो इफ टू पॉलीगॉन्स आर कॉन्ग्रुएंट वो लोग ऑटोमेटिकली सिमिलर भी प्रूफ हो जाएंगे। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ये सेकेंड स्टेटमेंट का जो कन्वर्स है दैट इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या, कन्वर्स का मतलब क्या कि पूरी स्टेटमेंट को अगर आपने उल्टा कर दिया तो इज इट ट्रू। मतलब अगर दो ट्राइंगल्स या दो पॉलीगॉन्स, ट्राइंगल्स अभी नहीं, इफ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग ट्राइंगल्स पे। ट्राइंगल्स पे अब हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग ट्राइंगल्स पे आएंगे और ट्राइंगल्स की बातें करते हैं थोड़ा। सबसे पहली चीज एक ट्राइंगल क्या होता है, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे, ध्यान देना नॉन कोलिनियर लिख रहा हूं,
3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अगर आप लोग ज्वाइन करके एक क्लोज्ड फिगर फॉर्म करते हैं, एक क्लोज्ड फिगर को अगर आप लोगों ने फॉर्म किया है, सो दैट पर्टिकुलर फिगर इज नोन एज ट्राइंगल। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नॉन कोलिनियर क्यों? क्योंकि अगर आपने 3 कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो वो तो लाइन बन जाएगी। 3 कोलिनियर पॉइंट्स को अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया तो वो एक लाइन बन जाएंगी। ठीक है, तो ये बात नहीं, बट हाँ, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर दिया, कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया है, सो दैट वुड बी अ ट्राइंगल। अब थोड़े से ट्राइंगल के कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि एक ट्राइंगल है, मान लो ABC, तो व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइंगल? एक ट्राइंगल के अंदर क्या क्या चीजें हम लोग को पता होती है? सबसे पहली चीज, सबसे फर्स्ट चीज, देयर आर 3 एंगल्स इन द ट्राइंगल। ठीक है, 3 एंगल्स है। ये चैप्टर में कभी भी कोई भी ट्राइंगल आ गया उसमें ऐसे नेम नहीं करना है, ऐसे नेम बिल्कुल नहीं करेंगे एंगल को। सिर्फ एंगल ए, सिर्फ एंगल बी, सिर्फ एंगल सी, ऐसे नेम नहीं करना है। हम लोग को प्रॉपर नेमिंग करनी है। ये एंगल है मान लो, तो आप इसे लिखेंगे एंगल BAC। अगर ये एंगल को आपको लिखना है तो आप लिखेंगे एंगल ACB, और वो तीसरे को लिखना है तो एंगल ABC। तो इस चैप्टर में कभी भी ये भूल मत करना कि आप ये एंगल इस तरीके से नेमिंग करें। इस तरीके से हम लोग को नेमिंग करनी ही नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग बड़े हो गए, अभी हम लोग 10th में आ गए, तो हम ये फालतू नेमिंग छोड़ देंगे। असली नेमिंग, जो प्रॉपर नेमिंग होती है, वो प्रॉपर नेमिंग हम लोग यूज करेंगे। तो एक ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एंगल्स। दे आर एंगल A, एंगल B, एंगल C। उसको नेम करना हम लोग को आता है, उसी तरीके से नेम करना है। सेकेंड कंपोनेंट आर द लाइन सेगमेंट्स इन द ट्राइंगल, साइड्स जिसे बोलते हैं हम लोग, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं, AB, BC और AC। ये भी हम लोगों को पता है। ठीक है, ये भी हम लोगों को पता है। एक मिनट, ठीक है। सो ये भी हम लोग को पता है कि AB, BC और AC क्या होते हैं। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि AB, BC, AC पता चल गया, ये 3 कंपोनेंट्स है। तीनों के तीनों क्या है? साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। उसके बाद बात करते हैं, देखो अब फिगर है तो उसका नामकरण आना चाहिए। ठीक है, नेमिंग आनी चाहिए उस फिगर की। तो हम ट्राइंगल को 6 तरीकों से नेम कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर ट्राइंगल को, ये सब बेसिक चीजें हैं। आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर रख रहे हैं कि बेसिक चीजें आपके क्लियर होना चाहिए। बिकॉज इफ बेस आपका क्लियर है तो आपको बाकी सारी चीजें बहुत अच्छे से आएगी। ठीक है, तो बेस की ही बात कर रहे हैं आज के लेक्चर में हम। देखो अब नेमिंग की बात पे आ जाते हैं कि नेमिंग किस तरीके से आप लोग करने वाले हो। नेमिंग तो बहुत तरीकों से हो सकती है। देयर आर 6 वेज टू नेम अ पर्टिकुलर ट्राइंगल। एक पर्टिकुलर ट्राइंगल को नेम करने के 6 तरीके। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल CBA, ठीक है, ट्राइंगल ACB, ट्राइंगल BCA। तो बाकी के दो नेम हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? ट्राइंगल CAB और ट्राइंगल BAC। तो देर आर टोटल 6 नेम्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्राइंगल। अब इसमें से कौन सा नेम आप यूज करने वाले वो आपको कैसे पता चलेगा? करस्पॉन्डिंग वाली चीज से। ठीक है, करस्पॉन्डिंग अगर आपको पता है कौन किसके करस्पॉन्डिंग है, उसी तरीके से आपको नेम करना है। तो ये आपका सबसे पहला हो गया। सबसे फर्स्ट पार्ट इज 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जब ज्वाइन करेंगे तो एक क्लोज्ड फिगर बनेगा, उसे हम लोग ट्राइंगल का नाम देंगे। ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 एंगल्स, 3 साइड्स, और उनका नेमिंग आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो। सो व्हाट आर ट्राइंगल्स? ये चीज अभी हम लोगों ने पढ़ी कि दे आर अ क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 साइड्स, 3 वर्टाइसेस, 3 एंगल्स। और ये एक और चीज, दैट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के हर एक एंगल का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री, और इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये चीज अभी हम लोगों ने पढ़ ली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, सो ट्राइंगल्स को हम लोग किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? कितने टाइप ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं? 6 टाइप ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं।
सबसे पहले ट्राइंगल को हम लोग किस किस तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं? सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कि ट्राइंगल के अंदर किस टाइप के एंगल है उस तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं। अगर सारे के सारे एक्यूट एंगल्स हैं, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम, अगर सारे के सारे एक्यूट एंगल्स है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। सेम तरीके से अगर कोई एक 90 डिग्री है तो उसे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, हम सबको पता है। अगर उसमें से कोई एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज है, मतलब ग्रेटर देन 90, सो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। फिर हम लोग ट्राइंगल्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइड लेंथ भी डिसाइड कर अगर हम लोग को ट्राइंगल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड लेंथ डिवाइड करना है तो कितने तरीकों से डिवाइड कर सकते हो? 3 तरीके। अगेन 3 टाइप ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड लेंथ। सबसे पहला स्केलन ट्राइंगल, जिसमें साइड्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कैसा भी ट्राइंगल बना दो वो स्केलन बन जाएगा। बट इफ 2 साइड्स इक्वल है तो वो आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है, और ये 3 साइड्स इक्वल है तो वो इक्विलेटरल होता है। यह हम सबको पता है, बट इंफॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए। आई वुड रिपीट, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो थोड़ा सा हल्का फुल्का ही करना है। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, कंपेयरिंग टू ट्राइंगल्स। अब देखो, कंपेयरिंग टू ट्राइंगल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस चैप्टर का बेस है। मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी इन अ पॉलीगॉन सिखाया है। सेम तरीके से 2 ट्राइंगल में भी लगा सकते हैं। ट्राइंगल भी तो एक पॉलीगॉन ही है, ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन का ही पार्ट है। तो हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ के आए हैं, 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी बहुत अच्छे से पढ़ी है कि हम लोग 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका SSS, तीनों साइड्स को अगर आपने इक्वल प्रूव कर दिया तो दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे वो कॉन्ग्रुएंट। फिर आप साइड एंगल साइड भी यूज कर सकते हैं। एक साइड, एक एंगल और एक साइड, 2 साइड्स के बीच में अगर एक एंगल को इक्वल प्रूफ किया और 2 साइड को, तो उसे हम साइड एंगल साइड का नाम देते हैं। दैट इज एब्रीवेटेड एज सास। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं एंगल साइड एंगल पे। अगर आप लोग एंगल साइड एंगल मतलब क्या हो गया कि एक एंगल एक साइड एक एंगल को आपने इक्वल प्रूफ कर दिया है। सो आप ये 5 क्राइटेरियाज होते हैं, राइट। ये 5 क्राइटेरियाज आपको पता होने चाहिए फॉर कॉन्ग्रुएंसी, और जो कि आपको पता है। कॉन्ग्रुएंसी को किस सिंबल से डिनोट करते हैं मैंने आपको बताया, इक्वल टू के ऊपर एक वेव बना देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब आ जाते हैं मेन बात सिमिलैरिटी पे। सिमिलैरिटी के भी क्राइटेरिया होते हैं। एक बात ध्यान देना, सबसे पहले एक बात ध्यान देना, सीपीसीटी क्या होता है? सीपीसीटी होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब अगर आपने कभी भी कोई भी 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया है, कोई भी 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया है, तो आप ऐसा लिखते हो कि सारे एंगल्स अब इक्वल हो जाएंगे और सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। ये आप लोग लिखते हो ना, और जब इक्वल लिखते हो तो यहाँ पर आप लोग क्या कर देते हो? सीपीसीटी का नाम दे देते हो जब हम लोग इक्वल लिखते हैं तब। अब क्वेश्चन ये आएगा कि कंपेयरिंग कॉन्ग्रुएंसी के कंपैरिजन में ट्रिपल ए क्यों नहीं होता है, कि अगर तीनों एंगल सेम हो गए तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? देखो, अगर मैं 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लूं, एक बड़ा और एक छोटा, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब देखो, अब आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकता हूं। सिर्फ एंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्यों नहीं किया जा सकता है? बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है कि देखो दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वल है, दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वल है, बट साइड लेंथ डिफरेंट हो सकती है। अब कॉन्ग्रुएंसी तो बोलता है कि एग्जैक्ट फोटो कॉपी होना चाहिए, तो तीनों एंगल इक्वल प्रूफ करने से कभी आप ये नहीं प्रूफ कर पाएंगे कि दोनों के दोनों ट्राइंगल्स जो है वो एग्जैक्ट फोटोकॉपी है। दैट्स व्हाई एंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में एज अ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं पढ़ते हैं, बिकॉज हम लोग प्रूफ ही नहीं कर सकते कभी उससे। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग सीपीसीटी पे थे। तो सीपीसीटी में अगर आप लोगों ने 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया है तो आप ऐसा लिख सकते हैं सारे एंगल्स और सारे साइड्स इक्वल है, राइट। अब सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पे आते हैं जो आपके लिए बहुत नया है। अब देखो, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आप किस तरीके से प्रूफ करेंगे मैं आपको वो बता रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ लेना अभी। ठीक है, ओके। तो चलो, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया किस तरीके से आप लोग प्रूफ करेंगे मैं वो बता रहा हूं।
जैसे मान लो आपके पास कोई भी दो ट्राइंगल्स गिवन है, कोई भी दो ट्राइंगल्स आपके पास है, सेम शेप और सेम साइज, सॉरी सेम नहीं, डिफरेंट साइज होना चाहिए, राइट, डिफरेंट साइज होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए और डिफरेंट साइज होना चाहिए। तो सिमिलैरिटी को प्रूव करने के सिर्फ और सिर्फ तीन क्राइटेरियाज है। फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि आप सारे एंगल्स को इक्वल प्रूव कर लो, एंगल 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 क्राइटेरिया, या इसे हम सिर्फ एंगल एंगल क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। क्यों सिर्फ एंगल एंगल? क्योंकि दो एंगल अगर इक्वल है कोई भी दो ट्राइंगल में तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल इक्वल होने ही वाला है। एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखो मान लो ये दो ट्राइंगल है, ये 50 डिग्री है, ये 40, ये 40 और ये 50, तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी से आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे 90, एंगल सम प्रॉपर्टी से आप इसकी वैल्यू निकाल दोगे 90। तो इफ टू एंगल्स आर सेम तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम होने वाला है। सो आप इस क्राइटेरिया को ट्रिपल ए क्राइटेरिया भी नाम दे सकते हैं और डबल ए क्राइटेरिया भी नाम दे सकते हैं। तो कोई भी दो फिगर्स के अगर मैंने दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर लिया है, सो द फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर। ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर्स। और नेमिंग किस तरीके से करना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये ट्राइंगल ABC, मान लो ये ट्राइंगल है DEF, ये एंगल 40 डिग्री है, ये एंगल 40 है, ये एंगल 50 है, ये एंगल 50 है। सो इफ मैं नेम करूंगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो कैसे नेम करेंगे? सबसे पहले तो बताना है कि ये सिमिलर है। सो यस दे आर सिमिलर बाय डबल ए क्राइटेरिया, ये डबल ए क्राइटेरिया से सिमिलर है। अब आप क्या लिखेंगे? सबसे फर्स्ट स्टेप टू नेम एनी ट्राइंगल या सिमिलर प्रूफ करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? करस्पॉन्डिंग लिख दो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स या करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लो सबसे पहले। तो देखो अब मेरे हिसाब से करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कौन है? एंगल ए। मान लो व्हाट इफ मैं इसका एक एंगल ए चुनता हूं, तो एंगल ए के करस्पॉन्डिंग कौन होगा? डी होगा या ई होगा? डी नहीं होगा। रीजन इज मैंने वो एंगल ट्राइंगल को, जो दूसरा ट्राइंगल है ना, उसको थोड़ा टेढ़ा रखा है, ठीक है, उसको हम लोगों ने टेढ़ा रखा है। तो पहले आपको सीधा करना पड़ेगा, फिर आप लोकेशन देख सकते हो, या नहीं तो देख लो कि एंगल ए के बराबर कौन सा एंगल है? एंगल ई। तो एंगल ए के करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा? एंगल ई हो जाएगा, ठीक है। एंगल ए के करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा? एंगल ई। सेम तरीके से एंगल बी के करस्पॉन्डिंग कौन होगा? एंगल एफ। तो आपने एंगल एंगल क्राइटेरिया से अब आप लोग ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। अब हाउ टू नेम? सर नेम कैसे करेंगे? बहुत इजी है। ए के साथ कौन लिखोगे? यहाँ पे अगर आप ए लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे अगर आप लोग ए लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। देन अगर आप यहाँ पर बी लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ। और जो चीज बच गई अब वो लिख दो। यहाँ पे आप सी लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी। सो दीज बोथ ट्राइंगल्स वुड बी कॉन्ग्रुएंट। नहीं, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो इस तरीके से आप लोग एंगल एंगल क्राइटेरिया यूज करके कोई भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। आगे की बातें अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इनका प्रूफ भी आता है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, बट वो प्रूफ आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, वो प्रूफ आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो अभी हम लोग ये पहले चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है, और इसका प्रूफ नहीं करेंगे बिकॉज एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। सो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी इन पॉलीगॉन्स क्या होता है, वो चीज। फिर ट्राइंगल्स के अंदर कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लिया है, सिमिलैरिटी का फर्स्ट क्राइटेरिया अभी किया है। नेक्स्ट क्राइटेरियाज हम लोग कल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दो क्राइटेरिया बच गए वो हम लोग कल करेंगे, एंड हम लोग अभी आगे कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। एंड उसके बाद एक और चीज, लास्ट जो चीज हम लोगों ने पढ़ी, दैट इज नेमिंग मैटर्स। करस्पॉन्डिंग क्या होता है? वो करस्पॉन्डिंग अगर आपको पता है तो वहीं से आप लोग नेमिंग लिखेंगे। सो नेमिंग यहाँ पे हम लोगों ने करके देख ली है, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कंक्लूड करते हैं। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करेंगे।